हेलो बच्चे, आप लोगों का एक बार फिर स्मार्ट क्विक स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आशा है कि आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे। और आप लोग का एनसीईआरटी मैथ्स जो मैराथन चल रहा है, यानी मैराथन जो क्लासेस चल रही हैं, बेहतरीन तरीके से आप लोगों का स्वागत है। और हम लोगों का जो क्लासेस कंटिन्यू सीरीज में चल रहा है, जिसमें हम लोग फ्रैक्शंस देख रहे हैं। और फ्रैक्शंस में हम लोग कुछ पॉइंट्स हम लोग देख चुके हैं, जैसे इक्विवेलेंट हम लोग कल देखे थे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कुछ हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, ठीक है। कुछ हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। अब हम लोग को हम लोग करना था, कंपेयर करना था, ठीक है। कंपैरिजन यानी कंपेयरिंग फ्रैक्शन सेम डिनोमिनेटर। हम लोग कल एक एग्जांपल लिया था ना चिक्की का, कि एक चिक्की है कि बेटा जिसे आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। 3 पार्ट में जो डिवाइड किया गया, जिसमें आपका 1 पार्ट जो है अब लोगों ने खा लिया। भाई सेवी एंड समी, इसमें 2 बच्चे थे जिनमें चिक्की को डिवाइड किया गया था। सेवी कितना खाया था? 1/3। एंड शमी कितना खाया था? जो बचा हुआ 2/3। यानी अब इसमें से यहाँ पे हम लोग का सिस्टम ये था कि हम लोग कंपेयर करना था। क्या था? कंपेयर करना था, ठीक है बेटा। अब जब कंपेयर करना था, यहाँ पे देखिए कि जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है, ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान सुनिए। जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो हम लोगों को कंपैरिजन करने में बहुत ईजी होता है, ठीक है। अभी आपकी क्लास में जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो हम लोग का कंपैरिजन यही हम लोग को कभी आपकी क्लास में है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे चिक्की कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। सेवी कितना खाया? 1/3। एंड समी कितना खाया? 2/3, ठीक है। अब इसमें देखा गया कि कौन ज़्यादा खाया। अब ध्यान से समझिए, जब आपका डिनोमिनेटर इक्वल होता है, ठीक है, जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो हम लोगों को कंपेयर करने के लिए उसका न्यूमरेटर चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है? न्यूमरेटर। मीन्स जब जो न्यूमरेटर, जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर आपका मैक्सिमम होगा, वो पूरा फ्रैक्शन आपका मैक्सिमम होगा। इसका मतलब कि उस फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। किससे? किससे? जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कम है। जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कम है वो फ्रैक्शन छोटा है, और जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन हमारा छोटा। कब? कब की बात है? जब इस फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं। जब डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं तो फ्रैक्शंस को चेक करिए कि जो फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर इक्वल है और उसके न्यूमरेटर जो ज्यादा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, न्यूमरेटर जो छोटा होगा उसका फ्रैक्शन छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेवी ने खाया 1/3 एंड शमी ने खाया 2/3। अब देखिए इसमें कौन बड़ा है? भाई डिनोमिनेटर तो इक्वल है। अब न्यूमरेटर एंड दोनों न्यूमरेटर को चेक करना है, तो 1/3 कौन? 1/1 दैट इज 1/3। 1 आपका क्या है? छोटा है, 2 आपका बड़ा है। इसका मतलब क्या है? शेवी ने कम खाया और शमी ने ज्यादा खाया। कौन खाया ज्यादा? शमी ने ज्यादा खाया और शेवी ने कम खाया, ठीक है। इसका मतलब 1/3 कम है 2/3 से, यानी इसको हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 1/3 इज लेस देन 2/3, और वी कैन से 2/3 इज ग्रेटर देन 1/3, ठीक है। अरे भाई दूसरे शब्दों में कहें 1/3 2/3 से छोटा है, या कहें 2/3 1/3 से बड़ा है। बात एक ही बात यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 pieces of 1/3 are more than 1 piece of 1/3, so sum ate more। क्लियर देखिएगा ना, 1/3 लेस देन 2/3 और 2/3 ग्रेटर देन 1/3। ओके, यही हम लोगों का सीखना है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखिए, आगे देखिए बेहतरीन तरीके से जो चिक्की है आपका। अब हम लोग जरा यहाँ पे कंपेयर करना सीखना है। कंपेयर हम लोग क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन पे हम लोग क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? देख रहे हो, देखिए अब सभी में क्या है? सभी में आपका डिनोमिनेटर इक्वल है, तो आपको साइन क्या करना है? लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगाना है, ठीक है। अब 1/3 अभी हमने क्या कहा? जब जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो न्यूमरेटर चेक करिए, न्यूमरेटर जो लेस होता है वो फ्रैक्शन छोटा होता है। यानी यानी जो हमारा लेस देन, अब देखिए साइन में बच्चा कंफ्यूज करता है, साइन में बच्चा कंफ्यूज करता है। साइन देखिए, आपका फर्स्ट साइन देखिए, लेफ्ट साइड आपका जो उसको चोंच है, देखिए आपका जो आपको चोंच दिख रहा है वो लेफ्ट साइड है, और जब लेफ्ट साइड होता है उसी को बोलते हैं हम लोग लेस देन। क्या बोलते हैं? लेस देन। और जिसका चोंच राइट साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं? लेस देन। और एक चीज और समझिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये जो साइन का जो चोंच होता है ना, चोंच है, पीक जो होता है वो उसी साइड होता है जो नंबर छोटा होता है, उसी साइड होता है जो नंबर छोटा होता है, ठीक है। यानी इसको फिल करने का तरीका देखिए, 1/4 एंड 3/4, इसमें कौन सा फर्क बताइए? छोटा कौन है? छोटा कौन है? 1 छोटा है, 3 बड़ा है। यानी अभी हमने कहा चोंच उसी साइड होगा जो नंबर छोटा होगा, जो फ्रैक्शन छोटा होगा, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या कहेंगे कि जो हम लोग 1/3 एंड यहाँ पे बीच में जो आपका लाइन दिया गया है 3/4, जिसमें हम लोगों को साइन कौन सा भरा जाएगा? आपका फर्स्ट साइन भरा जाएगा ना, लेस देन। फर्स्ट साइन भाई सिंपल तरीके से चोंच जिसके साइड रहेगा वो आपका छोटा होगा, ठीक है। और जिसके साइड उसका पेट होगा वो बड़ा होगा, है ना। चोंच जिस साइड होगा वो छोटा होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। ओके, जब ये याद रखना है तो आपको सिंपल तरीके से, अब जब ये फॉर्मूला आपको याद हो गया तब आप चेक करिए कि जब चोंच लेफ्ट साइड होगा उसको बोलते हैं लेस देन, और जब चोंच राइट साइड होगा उसको बोलते हैं ग्रेटर देन। आपको समझने के लिए है, देखिए बच्चे, जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको समझने के लिए बेटे, क्योंकि बार बार कंफ्यूजन होता है लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन, साइन कैसा है। तो यहाँ पे 1/4 क्या, 1/3 1/4 एंड 3/4 के बीच में कौन साइन लगेगा? हमारे बच्चे समझ गए होंगे, वो क्या भरा जाएगा? लेस देन। क्या भरा जाएगा? लेस देन। क्या भरा जाएगा? लेस देन। बी में आ जाइए, 3/5 एंड 4/5।
तो यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल है। आप बता दो बेटा इसमें छोटा कौन है बड़ा है, छोटा कौन है कौन बड़ा है। तो जानते हैं आप लोग 3/5 आपका बड़ा हो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अरे नहीं बच्चा छोटा हो जाएगा क्योंकि 3 छोटा है और बड़ा है। तो 3/5 आपका छोटा फ्रैक्शन होगा, 4/5 आपका बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो 3/5 के बीच में कौन सा साइन लगेगा, लेस देन साइन लगेगा। कौन सा साइन लगेगा, लेस देन साइन लगेगा। ठीक है, अब सी में चलें 5/7 एंड 2/7। देखिए 5/7 आपका क्या है, बड़ा है, 2/7 आपका छोटा है। तो सिंपल तरीके से आप लोग क्या करेंगे, ग्रेटर देन साइन लगेगा। चोंच किस साइड रहेगा, राइट साइड रहेगा। और चोंच जब राइट साइड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन बोलते हैं। जो चोंच हमारा राइट साइड होगा उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेटर देन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। सिंपल सिंपल है ना। अब हम लोग चलेंगे डी में। डी में जब चलेंगे 7/8 है एंड 3/8 है। अब यहाँ पे 7 क्या है, 7 आपका बड़ा है और 3 आपका छोटा है। तो 7/8 आपका बड़ा हो जाएगा और 3/8 आपका छोटा हो जाएगा। साइन कौन सा लगेगा, साइन कौन सा लगेगा, ग्रेटर देन लगेगा, जिसका चोंच राइट साइड होता है, जिसका चोंच राइट साइड होता है। ठीक है बच्चा। अब इसमें 5/10 एंड 6/10 करें। 5/6 करेंगे तो 5/6 आपका क्या है, छोटा है। 6/10 आपका क्या है, बड़ा है। तो सिंपल तरीके से आपका साइन कौन सा लगेगा, लेस देन लगेगा, क्योंकि लेस देन चोंच आपका लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड वाला आपका जो फ्रैक्शन है वो छोटा होगा। तो लेफ्ट साइड वाला जो फ्रैक्शन हमारा छोटा है और हमारा साइन लगेगा लेफ्ट साइड जिसका चोंच होगा। जो लेफ्ट साइड जिसका चोंच होगा यानी उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेस देन। क्या बोलेंगे, लेस देन। क्या बोलेंगे, लेस देन। सिंपल तरीके से जो एल एल को ध्यान रखिएगा। एल एल मतलब जिसका लेफ्ट साइड मुंह रहेगा, जिसका जेड लेफ्ट साइड आपका चोंच रहेगा, वो हमारा क्या है, लेस देन है, लेस देन है। ठीक है, राइट साइड जिसका चोंच होगा उसको बोलेंगे ग्रेटर देन है। और चोंच जिसी उसी साइड सामने उसी के सामने रहेगा जो नंबर हमेशा छोटा होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। अब एफ में आ जाइए। 2/6 एंड 1/6। 2/6 1/6 2/6 1/6 है। तो 2 हमारा क्या है, बड़ा है, 1 से बड़ा है। 2 1 से बड़ा है, इसका मतलब 2/6 आपका ग्रेटर है किससे, 1/6 से। साइन क्या लगेगा, 2/6 ग्रेटर देन 1/6। साइन कौन सा लगेगा, राइट साइड चोंच वाला। राइट साइड चोंच वाला आपका साइन लगेगा जिसको बोलते हैं ग्रेटर देन। किसको बोलते हैं बच्चा, ग्रेटर देन। ठीक है, अब आ जाइए बेहतरीन तरीके से इसका जस्ट अपोजिट में कंपेयरिंग फ्रैक्शन सेम न्यूमरेटर। यानी जब अभी हम लोगों ने देखा जब फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं जब उसका न्यूमरेटर डिफरेंट रहता है और डिनोमिनेटर सेम रहता है। अब हम लोग करने जा रहे हैं जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा और न्यूमरेटर जब सेम होगा। न्यूमरेटर आपका सेम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक बात है, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, सभी बच्चे बहुत ध्यान से। जस्ट इसका अपोजिट होता है। एग्जाम्पल में आपका ये बताइए, जैसे आपके पास में एक रोटी है। ठीक है, ये आपके पास में एक रोटी है, एक रोटी है। ठीक है, आप उसको आप डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड आप कर रहे हैं। ठीक है, अब डिवाइड करते करते किस, निश्चित समझ लीजिए कि एक पार्ट को अगर आप 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक रोटी है आप उसको 4 पार्ट में डिवाइड करें। ठीक है, तो सिंपल तरीके से जो टुकड़ा होगा वो बड़ा होगा। और अगर वही रोटी किसी दूसरे के पास में है, अगर वो टुकड़ा अगर वो कर दे कि नहीं, वो 6 पार्ट में डिवाइड कर दे, है ना, वो 6 पार्ट में डिवाइड कर दे। तो एक लोग है जो एक रोटी है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया और दूसरा जो बच्चा है एक रोटी को 6 पार्ट में डिवाइड किया। तब ये बताओ कि जो 4 पार्ट वाला जो टुकड़ा है वो बड़ा होगा कि 6 पार्ट वाला जो टुकड़ा है वो बड़ा होगा। यानी टुकड़ा का जो साइज होगा वो 4 पार्ट वाला बड़ा होगा कि 6 पार्ट वाला बड़ा होगा। सिंपल समझ रहे हो ना बेटा। जैसे आप लोग सिंपल तरीके से कि एक बहुत सुंदर आपकी मम्मी ने क्या बनाया, पराठा बनाया। ठीक है, और आप लोग अपनी क्लास में बैठ के कि चलो ठीक है आप लोग 4 दोस्त हो, तो उन्होंने क्या कहा, चलो थोड़ा हम लोग शेयर कर लेते हैं अपने लंच को, शेयर कर लेते हैं। आप लोग लंच का शेयर भी करते होंगे, बच्चे जो करते होंगे। अब जब शेयर आपके पास में 4 फ्रेंड हैं तो उसको डिवाइड करोगे तो आपका जो जो पीस बनेगा वो हमेशा थोड़ा बड़ा बनेगा। कैसे बड़ा बनेगा, दूसरे कंपैरिजन से। अब एक एक फ्रेंड है, फ्रेंड की सर्किल उसमें 6 लोग हैं। वो बोले कि भैया आपकी मम्मी ने बहुत अच्छा पराठा बनाया, तो क्या करिए चलो हम लोग लंच को शेयर करते हैं। और जब लंच को शेयर किया गया तो वो टुकड़ा जो यानी आपका जो एक पूरा पराठा है वो 6 पार्ट में टुकड़ा किया कि नहीं किया, 6 पार्ट में होंगे। और जब 6 पार्ट में होंगे तो जो एक पीस का टुकड़ा होगा वो निश्चित है इस 4 पीस वाले से निश्चित क्या है, वो छोटा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, निश्चित से छोटा होगा। यानी जो 4 पार्ट में जो आम का एक टुकड़ा हुआ है इनकी साइज है वो क्या होगा, बड़ा होगा। और जो आपका जो 6 पार्ट में डिवाइड किए हैं वो टुकड़ा अप्रोक्सीमेटली वो क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली कंप्लीटली वो क्या होगा, छोटा होगा। तो 6 पार्ट वाला जो टुकड़ा है वो छोटा होगा और जो हमारा एक पीस का जो हमारा 4 पार्ट हुआ है वो टुकड़ा बड़ा होगा, है ना। तो हम दूसरे शब्दों में हम लोग क्या कहें। अब देखिए यही चीज आएगा। अभी आपका रोटी कितना था, एक था, है ना, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किए तो एक-एक पीस आपका क्या होगा, वो बड़ा होगा। और वही एक हमारा पराठा है, अब पराठा एग्ज़ाम्पल लीजिए, रोटी एग्ज़ाम्पल लीजिए, कोई बात नहीं है। वही हमारा पराठा जो दूसरा 6 बच्चों ने जो उसको ब्रेक किया, शेयर किया, तो वो जो टुकड़ा है वो छोटा होगा। तो ये बताओ
ये बताओ, दोनों में से जो आपका दोनों बच्चों ने, दोनों फ्रेंड सर्किल ने, 4 फ्रेंड सर्किल है और 6 फ्रेंड सर्किल है, उन दोनों में से एक जो फ्रेंड पाएगा, एक इसमें छोटू जो फ्रेंड पाएगा, वो क्या करेगा, 4 पार्ट वाले में जो एक-एक दोस्त पाएँगे, वो ज़्यादा पाएँगे कि नहीं पाएँगे? ज़्यादा पाएँगे नहीं पाएँगे? निश्चित ज़्यादा पाएँगे। और जो 6 फ्रेंड वाले हैं, वो एक-एक जो पीस पाएँगे, उनका टुकड़ा क्या बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा? इनके कंपैरिज़न में। यानी 4 वाले के कंपैरिज़न में 6 वाले जो हमारे फ्रेंड सर्किल वाले हैं, उनका जो पराठे का जो टुकड़ा होगा, वो बड़ा होगा, छोटा होगा? सर, निश्चित है वो छोटा होगा। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे बात वही आ रही है कि 1/4 जो होगा, वो आपका बड़ा होगा और 1/6 आपका क्या है, छोटा होगा। ठीक है? यहाँ पे 1/4, 1/6 इसका मतलब 1/4। अब देखिए न्यूमरेटर आपका सेम था और वहाँ पर भी न्यूमरेटर आपका सेम है। तो 1/4 यहाँ है, 1/6 वहाँ है। इसका मतलब 1/4 आपका क्या होगा, ग्रेटर होगा और 1/6 आपका स्मॉल होगा। ठीक है? आशा है कि हमारे बच्चे समझ गए होंगे। ठीक है? अब आ जाइए आपके क्लास में। ठीक है? आ जाओ। देखिए, क्योंकि यहाँ पराठा का एग्जाम्पल लिया गया था ना, देखिए इसीलिए मैंने, अरे देखिए ऐसे एग्जाम्पल भी यहाँ भी लिया गया। देखिए, आई एट 4/6 पराठा, आई एट 4/5 पराठा। देखिए स्टडी इवनिंग यहाँ पे एक बेटी है, एक बेटा है ना। अब बिटवीन सेवी एंड समी, देखिए सेवी सेमी का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, सेवी एंड समी का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया। कैन यू टेल हु एट मोर, यूज योर फ्रैक्शन की टू फाइंड द आंसर। अब देखिए यहाँ पे देखिए, पराठे का टुकड़ा लिया, यहाँ भी पराठे का आपका एग्जाम्पल लिया है ना। अब आप लोग समझ गए होंगे, जो चीज मैंने समझाया वही चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश किया गया है। ठीक है? अब यहाँ पे आ जाओ, मेन वर्ड पे आ जाओ, मेन वर्ड पे आ जाओ, मेन वर्ड पे आ जाओ। देखिए 3/8 एंड 3/7। अब यहाँ पे देखो, आपके समझिए, अब जब आपका न्यूमरेटर आपका इक्वल है, डिनोमिनेटर आपका सेम है, सिंपल तरीके से न्यूमरेटर न्यूमरेटर आपका इक्वल होगा, डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट होगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सिंपल तरीके से, जब न्यूमरेटर आपका इक्वल होता है, तो जिसमें डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, वो फ्रैक्शन आपका छोटा होता है, और जिसमें डिनोमिनेटर आपका क्या होगा, कम होगा, वो आपका फ्रैक्शन बड़ा होता है। ठीक है मेरे बच्चे? ठीक है? मतलब जब न्यूमरेटर आपके इक्वल होगा, तो सिंपल ध्यान दीजिए कि डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा, वो पूरा फ्रैक्शन छोटा होगा, और जिसका डिनोमिनेटर आपका कम होगा यानी छोटा होगा, वो पूरा फ्रैक्शन हमारा बड़ा होगा। ठीक है? ठीक है बच्चा? अब यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन साइन लगाए। ठीक है? अब 3/8 यहाँ है, 3/7 यहाँ है, तो हमारे बच्चे समझ गए होंगे, तो जो 3/8 है सर ना, वो छोटा है, 3/7 से 3/8 छोटा है, होगा नहीं? अब जब 3/8 आपका छोटा है, तो सिंपल तरीके से जो आपका चोंच जो है, लेफ्ट वाला लगेगा, यानी लेफ्ट चोंच वाला लगेगा ना, लेफ्ट चोंच वाला, है ना? अब देखिए लेफ्ट साइड वाला यहाँ पे देखिए, उसको बोलते हैं लेस देन लेफ्ट साइड, लेस देन लेफ्ट साइड, लेस देन। ठीक है? तो यहाँ पे लेस देन साइन लगा दो। ठीक है? अब बी में आ जाओ, 4/9 एंड 4/10। अब बताओ इसमें कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? 4/9 हमारे बच्चे समझ गए होंगे कि 4/9 सर तो बड़ा है और 4/10 आपका छोटा है। तो इसका मतलब यहाँ पे, अब भाई चोंच हमेशा जानते ही हैं, वो छोटे की तरफ रहता है, छोटे की तरफ रहता है, और जब छोटे की तरफ रहता है, तो यानी इसमें जो 4/10 आपका छोटा है, तो आपका कौन सा साइन लगेगा, ग्रेटर देन लगेगा, ग्रेटर देन साइन लगेगा, यानी 4/9 ग्रेटर देन 4/10, 4/9 ग्रेटर देन 4/10, सिंपल तरीके से। ठीक है? अब 2/7 एंड 2/5, अब 2/7 यहाँ पे छोटा है, 2/5 आपका बड़ा है, तो 2/7 लेस देन 2/5, 2/5 आपका बड़ा है, 2/7 आपका छोटा है, तो साइन लगा देंगे 2/7 लेस देन 2/5। ठीक है? 5/7 है, अब 5/6 है, अब 5/7 आपका 5/7 आपका क्या है, छोटा है, 5/6 आपका बड़ा है, तो 5/7 लेस देन 5/6, 5/7 लेस देन 5/6। ठीक है? 6/9, 6/9, 6/10। अब 6/9 है, ये हमेशा क्या है, बड़ा है 6/10 से, यानी 6/9 ग्रेटर देन 6/10, 6/9 ग्रेटर देन 6/10। ग्रेटर देन यानी आपका लेफ्ट राइट साइड वाला जो है काम है, राइट साइड चोंच वाला उसको बोलते हैं ग्रेटर देन, लेफ्ट साइड चोंच वाला उसको बोलते हैं लेस देन। ठीक है? अब चलिए अब 7/9 एंड 7/11। अब 7/9 आपका क्या है, बड़ा है 7/11 से, 7/9 आपका क्या है, बड़ा है 7/11 से, 7/9 ग्रेटर देन 7/9 ग्रेटर देन 7/11। ठीक है हमारे बच्चे? ठीक है हमारे बच्चे? अब आगे चलें। ठीक है? आगे चलें, समय ना जाया करते हुए आगे चलें हमारे बच्चे। फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, देखिए वाह 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 वाह। आप समझिए, समझिए, आप लोग ये देखे होंगे, जो फ्रैक्शन 1 से बड़ा होता है, 1 से जो बड़ा होगा, इसका मतलब क्या है, चलो देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। रमन्स फादर मेक्स नाइस सॉफ्ट पराठा। रमन के पापा ने, देखिए मम्मी ने नहीं बनाया, पापा ने बनाया, सॉफ्ट पराठा पापा ने बनाया। ठीक है? ही कट द पराठास आइदर इनटू हाफ्स, 2 इक्वल पार्ट्स और 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है? बिफोर सर्विंग देम, he asked his children Raman and Radhika each day to find out the number of paratha he made. Ma took 5 pieces of 1/2 paratha. How many paratha did she eat? Ma took 5 pieces of 1/2 paratha. How many paratha did she eat? अब यहाँ पे देखिए, 1 पराठा यहाँ पे है, ये भी 1 पराठा है, और ये हाफ है। ठीक है? ठीक है? तो आप देखिए,
1 पराठा यहाँ पर, अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया ना, 2 पार्ट में डिवाइड किया भाई, 1 to 5 पीसेस ऑफ 1/2 पराठा, यानी ये बताओ, अरे भैया उसको टुकड़ा किया गया ना, 1 पराठा को 2 पार्ट में, फिर 1 पराठा को 2 पार्ट में, फिर 1 पराठा को हाफ, तो इससे 5 पीसेस हुआ कि नहीं, 5 पीसेस हुआ, 1 to 5 पीसेस ऑफ 1/2 पराठा, यानी वो आधे आधे पराठे का 5 पीस, मतलब यही तो हुआ, आधे आधे पराठे का 5 पीस, यानी जब 5 पीस हो जाएगा तो सिंपल तरीके से ये बताओ, ये दो दो आधा का एक पराठा हुआ, ये दो आधे का एक पराठा हुआ, और ये क्या हुआ, हाफ पराठा हुआ, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, एक ये एक दो, दो पराठा हुआ, और दो पराठे और तीसरे पराठा का आधा, तो कितना, हम लोग एक सादी तरीके से हम लोग बोले कि सर ये तो हमारा 2.5 पराठा हुआ, है ना, 2.5, क्या कहेंगे इंग्लिश में, 2.5 पराठा, क्या बोलेंगे, 2.5, लोग बहुत खाते होंगे आप लोग, हैं, है ना, देखिए 2.5, यहाँ पे देखिए सॉल्व किया गया, देखिए जो मैंने बोला वही सॉल्व किया गया, 5 पार्ट में हम लोग 1/2 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2 हम लोग करेंगे, तो सिंपल तरीके से 1/2 1/2 हमारा 1 पराठा हुआ, फिर 1 प्लस 1/2 एंड 1/2 हमारा 1 पराठा हुआ, और हाफ आपका हो गया, तो मिला के हमारा 1/2 1, 1/2 प्लस 1/2 ये हमारा 1 हो गया, 1/2 प्लस 1/2 ये हमारा 1 हो गया, और एक आपका हो गया, मिला के क्या हो जाएगा, 2.5, 2.5, देखिए हो गया ना, 2.5, इसको बोलते हैं 2.5 पराठा, 2.5 पराठा, क्लियर, क्लियर है ना जी। अब जब 2.5 पराठा हो गया, इसका मतलब क्या है, वो तो 2 से ज़्यादा हो गया कि नहीं, 2 से ज़्यादा हो गया, जब 2 से ज़्यादा होगा तो सिंपल तरीके से 1 से भी ज़्यादा होगा, 2 से भी ज़्यादा है तो सिंपल तरीके से 1 से भी ज़्यादा होगा, ठीक है बच्चा मेरे, ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट यहाँ पे दिया गया, देखिए 0 हाफ एंड 2 0, देखिए देखिए 0 0 से बड़ा आपका क्या है, 0 से आपका देखिए 0 है, फिर 1/2 है, फिर 2/2 है, उसके इक्वल टू 1, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को समझाया गया है, क्या है, आजा आजा आजा, इसको समझ में आएगा, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आएगा, देखिए आइए आइए, ये क्वेश्चन आइए, आपको समझा चुके हैं, उसको बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है, आगे चले, आगे चले हम लोग, देखिए सिंपल तरीके से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, दादाजी 7 पीस खाए, हाफ पराठा से 7 पीस खाए, तो सिंपल तरीके से कितना हो जाएगा, अरे भैया 7 को डिवाइड कर दोगे, हाफ कर दोगे, कितना बनेगा, हम्म? दादाजी 7 पीस खाए, आधे आधे का 7 पीस खाए, तो कितना रोटी हो जाएगा, अरे भाई जैसे आपके घर में दादाजी ने बोला 7 पीस आपने बेटे किया है ना, तो 7 पीस भाई सिंपल तरीके से 3.5 रोटी होगा ना, थ्री थ्री अरे पराठा है ना, पराठा है, 3.5 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, सिंपल तरीके से देखिए, रमन अब यहाँ पे क्या है, रमन एट 6 पीसेस ऑफ 1/2 पराठा, दादाजी एट 7 पीस ऑफ 1/2 पराठा, एंड बाबा एट 5/6 ऑफ 5 पीसेस ऑफ 1/2 पराठा, हाउ मेनी पराठा डिड ईच ऑफ देम ईट, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ, रमन कितने खाए थे, रमन कितने खाए थे भाई, रमन कितने खाए थे, देखिए क्वांटिटी ऑफ रमन पराठा देखो, 0 के बाद में 1, एक ही प्लेस चल, क्योंकि हाफ हाफ है ना, देखिए 0 1, फिर एक छोड़ो, फिर 2, फिर छोड़ो 3, फिर छोड़ो 4, चलिए आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, सिंपल तरीके से, यानी उसका हाफ हो जाएगा, 6 है, तो हाँ 6 है ना बेटा, तो 6 का हाफ कितना हो जाएगा भाई, 1/6 पीसेस का 1/2 पार्ट, 3 रोटी होगा, 3 पराठा होगा, और 7 का 3.5 हो जाएगा, 7 पराठे का हाफ, 7 पीस खाए, हाफ हाफ करके 7 पीस खाए, तो कितने खाए, 3.5 हाफ पराठा खाए, और अगर हाफ हाफ करके 6 पार्ट खाए तो कितने खाए हम लोग, कितने खाए आपके दादाजी जो भी फैमिली मेंबर है, तो कितने खाए, 3 खाए, ठीक है, और 5 का 2.5 हो जाएगा, जो अभी ऊपर देख चुके हैं वही चीज यहाँ पे बताया गया, ठीक है बेटा, आगे चलें, अब देखिए अनदर डे, रमन्स फादर कट ऑल द पराठास इन 1/4, दादाजी टुक 9 पीसेस, अब देखो अभी वहां पे हाफ की चक्कर हो रहा था, यहाँ पे चौथाई हो रहा है चौथाई, देखो सुंदर, चौथाई पार्ट यानी 1/4 पार्ट, अब यहाँ पे चेक कीजिए, रमन के पापा जी उस पराठा को क्या कर दिए, क्या कर दिए, 4 पार्ट में कर दिए, ठीक है, अब 4 पार्ट में कर दिए, यानी एक पराठा को 4 पार्ट में सब कर दिए, ठीक है, अब दादाजी खा लिए 9 पीस, 9 पीस खा लिए, तो ये बताओ कितने पराठा खाए, तो 4 पार्ट के एक पराठा, यानी 4 पीस के एक पराठा, फिर 4 का पीस का एक पराठा, ठीक है, और एक एक पराठे का 1/4, एक पराठे का 1/4, तो सिंपल तरीके से जोड़ लोगे, 4 पीसेस का एक पराठा हुआ, और फिर 4 पराठे का एक पीसेस हो, एक 4 पीस का एक पराठा हुआ, तो आपका 1/4 पराठा आपका बच गया, तो यहाँ पे सब जोड़ लोगे तो एक पराठा ये हो गया, एक पराठा टोटल ये हो गया, और 1/4, यानी इसका बोलेंगे 1 + 1 2 हो गया, 2 होल 1/4, 2 होल 1/4, देखो देखो यहाँ पे देखिए 2 होल 1/4, यानी 2 खाए और 1/4 खाए, दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 + 1/4, यानी 2 होल 1/4 पराठा, ठीक है, देखो देखो, ठीक है, ठीक है, देखो अब 0 और 1 को देखिए बेटा, 0 के बाद में क्या लिखा है, 1/4, फिर उसके बाद में 2/4, फिर उसके बाद में 3/4, फिर उसके बाद में 4/4, जैसे ये पार्ट यानी 0 और 1, ये पूरा समझिए प्रकार का 0 से 1 तक समझिए एक पूरा पराठा है,
ठीक है, एक पूरा पराठा है, तो 0 से 1 हमारा 1/4 हुआ, फिर 1 1 उसके बाद में 2/4 हुआ, उसके बाद 3/4 उसके बाद 4/4 हुआ। टोटल पराठा हमारा 1 है, तो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 0 से 1 से टोटल पार्ट में हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है? यानी डिनोमिनेटर में कितना दिख रहा है? 4 दिख रहा है। डिनोमिनेटर में कितना दिख रहा है? 4 दिख रहा है। यानी 4 पार्ट मिला के 1 आपका कंप्लीट हो जाता है। वहाँ पे क्या देखे थे? 2 पार्ट को कम में मिला के हमारा 1 कंप्लीट होता था, यहाँ पे 4 पार्ट को मिला के हमारा 1 कंप्लीट होगा, ठीक है? ये सरल शब्द है, ठीक है? अब आगे जाइए, अब आ जाइए। अब देखिए रमन कितना खाया? 7 पीस खाया। रमन कितना खाया? 7 पीस खाया। और जब 7 पीस खाया तो सिंपल तरीके से ये समझो कि जब एक पराठे में कितना पार्ट होगा? 4, ठीक है? 4 होगा और दूसरे में कितना हो जाएगा? भाई जब यहाँ पे 4 खाया तो दूसरे पराठे में से 3 खाया ना, 3 तो खाया तभी तो 3/4 होगा। एक एक बच जाएगा, एक बच जाएगा तो 3/4 खाया, यानी दूसरे पराठे में 3/4 खाया और पहले पराठे में टोटल खाया यानी 4 खाया। तो 4 पीसेस का एक पराठा हुआ और दूसरे पराठे का कितना हो जाएगा? 3/4, 3/4 सिंपल तरीके से 3/4 यानी क्या बोलेंगे? 1 प्लस 3/4, 1 प्लस 3/4 सिंपल तरीके से 1 प्लस 3/4 ये हमारा कौन खाया? रमन ने खाया। कितना खाया? रमन ने खाया। ठीक है बच्चा? ठीक है बच्चा? अब दूसरा कौन खाया? राधिका। राधिका कितने का है? 6 पीसेस खाया। अब देखो 6 पीस का यानी पहले पराठे का 4 पीस यह हो गया, यानी 4 पीस मिला के एक पराठा हो गया और 2 पीस वहां पे हमारा कितना बन जाएगा? दूसरे पराठे का 2 पीस खाया, 2 पीस खाया, 2 पीस खाया तो दो दो यानी 2/4 पार्ट वहां खाया और पहले पराठे का एक पूरा हो गया, एक पूरा हो गया तो इसको क्या लिख देंगे? एक पराठा प्लस 2/4 पराठा, 1 पराठा प्लस 2/4 पराठा यानी 1 प्लस 2/4, 1 प्लस 2/4 इसको हम लिख सकते हैं। कौन खाया? राधिका ने खाया बच्चा, है ना? माँ ने कितना खाया? 8 पीस खाया। बाप रे बाप! चलो मम्मी ने 8 पीस खाया, 8 पीस खा लिया। आप बताओ कितने पराठा हुआ? 8 पीस कितने पराठा हुआ? सिंपल तरीके से पहले पराठे में भाई 8 पीस का कितना पराठा हुआ? 4 पार्ट का 1 पराठा होता है तो 8 पार्ट का कितना हो जाएगा? 2 पराठा मम्मी ने खा लिया, ठीक है? अब दादाजी कितने खाए? 10 दादाजी ने कितना खाया? 10 पीस खाए, ठीक है? तो सिंपल तरीके से अब 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। दादा 4 पीस का एक पराठा, फिर 4 पीस का एक पराठा, 8 हो गया। और तीसरे पराठे का कितना खाए? 2 पीस खाए ना। तीसरे पराठे के 2 पीस खाए यानी 2/4 वहां हो गया और यहाँ कितने हो गए? 2 पराठा हो गया यानी 1 प्लस 1 प्लस 2/4, 2/4 यानी 4 4 8 2 10 हो गया। यहाँ पे क्या लिख देंगे? एक पराठा 2 पराठा हो गया, 2 पराठा 2 प्लस 2/4, 2 प्लस 2/4, 2 प्लस 2/4 यानी 2 होल 2/4 कौन खाए? दादाजी ने खाया, ठीक है? अब बाबा ने कितना खाया? 12 खाया। कितना खाया? 12 खाया, ठीक है? अब जब 12 खा लिया तो सिंपल तरीके से एक पराठे में 4 पीस होते हैं, ठीक है? तो 4 तिया 12, 4 3 जा 12 इसका मतलब क्या है? बाबा जी ने कितने खाए? 3 पराठा खाए, 3 पराठा खाए कि नहीं खाए? ठीक है? यूज a number line to find out how many parathas we eaten by each of them, ठीक है? चलो आगे चलते हैं, ठीक है? अब चले हम लोग, ठीक है? अब रमन फैमिली ने 6 मेंबर थे। We ordered 2 pizzas and cut each pizzas into the 3 equal part, ठीक है? अब हम लोग पिज़्ज़ा को कल खाएँगे, ठीक है बेटा? अब हम लोग पिज़्ज़ा को कल खाएँगे, कल बाँटेंगे और बेहतरीन तरीके से पिज़्ज़ा का एन्जॉय कर लेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ें, बेहतरीन तरीके से आप लोग अच्छे बनें। बाय-बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।